Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th. Today's our topic is chapter number 1st. Dear students, हमारा जो 4th क्लास है उसके अंदर essay 1 का चैप्टर हमने essay 1 के जितने भी चैप्टर्स आने हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन फॉर essay 1 एग्जाम. तो रिवीजन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, द ग्लोब एंड द मैप. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज द ग्लोब एंड द मैप. जो हमारा चैप्टर है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो सबसे पहले एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर. डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सभी की जो ये वर्ड्स हैं इनको विद स्पेलिंग लर्न करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को. EXPLORER, एक्सप्लोरर. सेकेंड है फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ. थर्ड है फीचर्स, FEATURES, फीचर्स. फोर्थ है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर. फिफ्थ है रोटेशन, ROTATION, रोटेशन. थर्ड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. सिक्स्थ क्या है, पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. सेवन्थ है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल. एट्थ है थीमेटिक, THEMATIC, थीमेटिक. नाइन्थ है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन. टेंथ है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन. 11th है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा है एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर. सेकंड है फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ. थर्ड है फीचर्स, FEATURES, फीचर्स. फोर्थ है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर. फिफ्थ है रोटेशन, ROTATION, रोटेशन. सिक्स्थ है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. सेवन्थ है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल. एट्थ है थीमेटिक, THEMATIC, थीमेटिक. नाइन्थ है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन. टेंथ है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन. 11th है डायरेक्शन, DIRECTION. So dear students, we will revise our word meanings. So let's start. फर्स्ट हमारा वर्ड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. सेकेंड है एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर मीन्स खोजकर्ता. थर्ड है कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप. फोर्थ है फीचर्स, FEATURE, फीचर. FEATURE, फीचर मीन्स आकृति. फिफ्थ है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल मीन्स भौतिक. सिक्स्थ है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. सेवन्थ है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन मीन्स स्थान. एट्थ है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन मीन्स दिशा. नाइन्थ है सिम्बल्स, SIMBOLS, सिम्बल्स मीन्स प्रतीक. टेंथ है प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू मीन्स पठार. 11th है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत. 12th है आइलैंड, ISLANDS, आइलैंड्स मीन्स द्वीप समूह. 13th है प्लेन, PLAIN, प्लेन मीन्स मैदान. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. सेकंड है एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर मीन्स खोजकर्ता. थर्ड हमारा है कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप. फोर्थ है फीचर, FEATURE, फीचर मीन्स आकृति. फिफ्थ है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल मीन्स भौतिक. सिक्स्थ है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. सेवन्थ है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन मीन्स स्थान.
8th है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन मीन्स दिशा। 9th है सिंबल, SYMBOLS, सिंबल्स मीन्स प्रतीक। 10th है प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू मीन्स पठार। 11th है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत। 12th है आइलैंड, ISLANDS, आइलैंड्स मीन्स द्वीप समूह। और 13th है प्लेन, PLAIN, प्लेन मीन्स मैदान। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्डनिंग्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बेटा ये कम्प्लीटली आपको लर्न करने हैं हमारे S7 एग्ज़ाम के लिए, सो लर्न इट। थैंक यू बेटा। Hello, a very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, today in our science class we will revise our remaining questions and exercise. Okay, so you will listen carefully. So let's get start. Today we will revise our remaining questions of chapter number 7. Okay, in our previous video we have learned our question number 1st and 2nd, and today we will learn question number 3rd. What are some safety rules that should be followed in the playground? कौन से कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें कहाँ पे फॉलो करने चाहिए? प्लेग्राउंड में। जब आप प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? ओके, आंसर, डू नॉट पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को पुश करते हो तो आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इसलिए आप पुश नहीं करोगे। सेकंड, डू नॉट प्ले रफ गेम्स, जो रफ गेम्स होते हैं जिनको खेलने से चोट लग जाती है, ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ वेट फॉर योर टर्न एट द राइड्स, जब आप कोई भी राइडिंग करते हो तो अपनी राइड के लिए वेट करना चाहिए, जब आपकी टर्न आ जाए तभी राइड करनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट पुश ईच अदर, डू नॉट प्ले रफ गेम्स, वेट फॉर योर टर्न एट द राइड्स। Okay students, now our next question number 4th is, what is first aid? What does a well-stocked first aid box contain? इसमें आप यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स कट करके फर्स्ट एड ही कर लेना। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? व्हाट डज अ वेल स्टॉक फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन, और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? आंसर, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो हम सबसे पहली ट्रीटमेंट या फिर सबसे पहली हेल्प करते हैं किसी घायल व्यक्ति की, बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले जो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर किसी को चोट लगी है तो हम उसको देखते हैं और क्लीन करते हैं वाउंड को, तो जो भी हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, वो सारी क्या है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। ओके, अब फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होता है? ए वेल स्टॉक फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन स्प्लिंट होती है, ठीक है, सीजर्स होती है, कॉटन होती है, थर्मोमीटर होता है, बैंडेज, ओके, एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें किस में होती हैं? फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो you will learn all the questions of lesson number 7. Okay, so students, now we will revising our first question of exercise. First is underline the correct word to complete the sentences. Sentence को complete करने के लिए जो word correct है उसको underline करोगे। First question, while working in the kitchen, जब आप किचन के अंदर काम करते हो, वन मस्ट वियर वेल फिटेड डेस्क, तो जो वर्क कर रहा है किचन में उसको वेल फिटेड कैसे क्लोथ्स पहने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स और सिंथेटिक क्लोथ्स। तो कैसे पहने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स, कॉटन वेल फिटेड कॉटन क्लोथ्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव द पर्सन सिट अप विद हिज और हेड टिल्ट स्लाइटली, जब आपको नोज ब्लीडिंग होती है तो आप सीधे बैठते हो और जो हेड होता है वो बैकवर्ड होता है या फिर फॉरवर्ड होता है? स्लाइटली फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप झुक जाते हो, ठीक है, नोज ब्लीडिंग होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोर शुड ऑलवेज बी केप्ट, जो फ्लोर मीन्स क्या होता है? फर्श,
फर्श हमेशा कैसे रखने चाहिए आपको, ड्राई और वेट, सूखे रखने चाहिए या गीले रखने चाहिए। तो कैसे रखने चाहिए हमें, जो फ्लोर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्लोर शुड ऑलवेज बी केप्ट ड्राई, सूखे होने चाहिए। अगर गीले होंगे तो क्या होगा, आप स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ ब्रोकन बोन, जब आपकी जो बोन है वो ब्रोक हो जाती है, वन टेस्ट मूव द इंजर्ड पार्ट, तो जिसकी बोन में ब्रेक हुआ है तो उसको अपने उस इंजर्ड पार्ट को क्या नहीं करना चाहिए, मस्ट नोट मूव द इंजर्ड पार्ट, तो मूव करना चाहिए इंजर्ड पार्ट को या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, मस्ट नोट, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है उसको मूव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, फोक होती है या फिर सीजर्स होती हैं। तो क्या होती है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, सीजर्स, कैंची होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer hardware and software. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading software. Software क्या होता है, software are two types. Software two types के होते हैं, application software, second है system software. Application software and system software. Application software is designed to perform some specific type of work such as drawing, writing, playing game, etc. Application software किस लिए डिज़ाइन किया गया है, perform some specific tasks के लिए, such as drawing, writing, playing game, etc. It is used by professional, इसलिए यूज़ होता है, यूज़ बाई प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, वेब मास्टर, प्रोग्रामर्स, एक्सेट्रा। किसके लिए यूज़ होता है ये, प्रोफेशनल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वेब मास्टर या प्रोग्रामर्स के लिए। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे यूज़ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट, ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का कंट्रोल एंड मैनेज करना, ओवरऑल एक्टिविटी, जो ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है वो कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन कंप्यूटर सिस्टम। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कैसे लाइक करते हैं, एज ए मैनेजर डिफरेंट थिंग्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इन अदर वर्ड वी कैन से डेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर is the collection of program that control overall operation and performance of the computer system. Other words में क्या कह सकते हैं, we can say system software is the collection of program का collection करता है that control the overall operation, जो overall operation को control करता है and performance को to the computer system. Operating system is the main example of system software. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेन एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दी मेन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है टू यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो एफिशिएंसी होती है उसे यूटिलाइज करना, यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सेकेंड है टू मेक द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू टास्क। Some example of system software are Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X and DOS। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा 4 में मैंने पढ़ाया था पाठ 2 चांद की सैर। इसके कुछ प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं अभी आपको करा रही हूँ। पहले हम करेंगे शब्दार्थ, उत्साह, जोश,
निसंदेह बिना संदेह के। वीरान जहाँ कोई रहता न हो, निहारना ध्यान से देखना। हरियाली चारों ओर हरा भरा होना। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करने वाला। विशेष खास साकार सफल होना। दुनिया संसार विश्वास भरोसा। खूबसूरत सुंदर। एक बार फिर से देखिए। उत्साह जोश निसंदेह बिना संदेह के। वीरान जहाँ कोई रहता न हो, निहारना ध्यान से देखना। हरियाली चारों ओर हरा भरा होना। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करने वाला। विशेष खास साकार सफल होना। दुनिया संसार विश्वास भरोसा खूबसूरत सुंदर। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमा किसके चक्र लगाता है? उत्तर होगा चंद्रमा सूर्य के चक्र लगाता है। क्या प्रश्न था बच्चों? चंद्रमा किसके चक्र लगाता है? उत्तर होगा चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगाता है। क्या उत्तर होगा? किसके चक्र लगाता है? पृथ्वी के चक्र लगाता है। बच्चे चंद्रमा को क्या कहकर बुलाते हैं? उत्तर होगा बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? चंदा मामा। साक्षी को क्या सुनना अच्छा लगता था? उत्तर होगा साक्षी को चांद तारों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। क्या सुनना अच्छा लगता था? साक्षी को चांद तारों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। किस दिन चांद रूपहला और गोल दिखाई देता है? क्या प्रश्न होगा? किस दिन चांद रूपहला और गोल दिखाई देता है? इसका उत्तर है पूर्णमासी के दिन चांद रूपहला और गोल दिखाई देता है। किस दिन? पूर्णमासी के दिन। ठीक है, तो बच्चों ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैंने आपको कराए। आप सभी को अपनी नोटबुक में इनको सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our conversation sentences from 11 number. First of all, mention your date, heading, translate the following sentences into English. Let's revise. Our 11th sentence is हमें बगीचे के फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हमें बगीचे के फूल नहीं तोड़ने चाहिए। We should not pluck the flowers of garden. We should not pluck the flowers of garden. WEVSHOULD should, NOT not, PLUCK pluck, THE the, FLOWERS flowers, of, OF of, GARDEN garden. We should not pluck the flowers of garden. Pluck means क्या होता है स्टूडेंट्स? तोड़ना। और फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल। गार्डन बगीचा। We should not pluck the flowers of garden. Next is मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। I was admiring you. I was admiring you. was, ADMIRING, admiring, YOU. तारीफ करना क्या होता है स्टूडेंट्स? एडमायर। तारीफ की इंग्लिश क्या होगी? एडमायर। और तारीफ कर रहा था? एडमायरिंग। I was admiring you. मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। I was admiring you. Next is 13th sentence है, क्या तुम्हारे पास पेन है? और स्टूडेंट्स जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में क्या, कैसे, कहाँ आ जाता है तो वो वाक्य पर्सनवाचक वाक्य बन जाता है। और उसके लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह हम यूज़ करते हैं, पर्सनवाचक चिन्ह लगाते हैं। सो आपको इसमें भी पर्सनवाचक चिन्ह का यूज़ करना है लास्ट में। क्या तुम्हारे पास पेन है?
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, and put question mark after this sentence because it is interrogative sentence. do, do, you, you, have a pen, pen. Do you have a pen? Do you have a pen? And put question mark after this sentence. Next is मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ. I know him very well. I know him very well. Know means क्या होता है? जानना. KNOW know, HIM him, VERY very, WELL well. I know him very well. Last one is 15th sentence is यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिम्मेदारी की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी. ITS इट्स, MY माई, RES PON SIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन आवर सेंटेंसेस. हमें बगीचे के फूल नहीं तोड़ने चाहिए. वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स ऑफ गार्डन, वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स ऑफ गार्डन. नेक्स्ट इज मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था. आई वॉज एडमायरिंग यू, आई वॉज एडमायरिंग यू. 13th इज क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन. 14th इज मैं उसे अच्छे से जानता हूँ. आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल. 15th इज यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स, today we revise our conversation sentences, conversation daily uses sentences from 11 to 15. Students, those who not attend our previous conversation classes, so please attend these ones and complete your pending work. Students, write these sentence in your notebook neat and cleanly and also learn them. I hope you understand these sentences, these conversation sentences. Thank you students. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our first chapter reading for essay 1 preparation. And now in this class, we will start our second chapter revision. Our second chapter name, Peter and the Porridge. Exercise A, B, C and D इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे. फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. फर्स्ट, मैरी स्मिथ हैड अ लिटिल चाइल्ड कॉल्ड ब्लैंक. ए डेविड, बी पेटर, सी पियर्सन एंड डी स्मिथ. तो क्या नाम था? पेटर. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. सेकेंड, द ग्रेट क्वीन एलिजाबेथ आई वाज द प्राइड ऑफ ब्लैंक. ए जापान, बी इंग्लैंड, सी चाइना, डी इंडिया. तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. थर्ड, सी वाज प्रिपेयरिंग ब्लैंक इन अ स्मॉल पैन. ए पिज्जा,
बी चिकन, सी पोरेज एंड डी बर्गर। तो क्या आ जाएगा? पोरेज। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट। फोर्थ, पेटर वाज हर blank which Pearson had left her behind. A treasure, B key, C box and D file. तो क्या हो जाएगा? ट्रेजर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। First, Mary Smith often missed her husband. True. Second, Peter never shared things with his mother. False. Third, the bonding between the mother and Peter was excellent. True. Fourth, Pearson returned back to his home after 10 years. False. Part C है fill in the blanks with suitable words from the help box. A. First, Mary Smith blank A war widow. First was. First blank में क्या आ जाएगा? Was. Second, the world saw the Queen Elizabeth I blank with winded eyes. Second में क्या आ जाएगा? Sinking. Third, Peter was an blank child. Third में क्या आ जाएगा? Efficient. And fourth, Mrs. Smith woke up from her day blank. Fourth में क्या आ जाएगा? Dreaming. And so students, let's we start our part D. Answer the following question in one or two words. First, who was Mary Smith? Answer, the young war widow. Second, name the Japanese submarine. Answer, the torpedo. Question number third, what does Mary prepare for Peter? Answer, the porridge. And so students, I hope you will understand the second chapter revision, and this revision also learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th of exercise 5.6. Today we will start revision from question number 6. There are 10 pencils in a packet. Student, एक पैकेट के अंदर 10 पेंसिल्स है एंड 36 पेंसिल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स एंड स्टूडेंट एक बॉक्स के अंदर 36 पैकेट्स पैक किए गए हैं. A distributor has 75 such boxes ready for distribution. स्टूडेंट, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 75 बॉक्सेस रेडी की है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मीन्स बांटने के लिए. हाउ मैनी पेंसिल डज ही हैव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि उसके पास बांटने के लिए टोटल कितनी पेंसिल्स है. क्वेश्चन नंबर 6, आवर स्टेटमेंट इज पेंसिल्स इन ए पैकेट. एक पैकेट के अंदर स्टूडेंट कितनी पेंसिल है? 10 पेंसिल्स. नाउ पैकेट्स आर पैक्ड इन वन बॉक्स. स्टूडेंट, एक बॉक्स के अंदर कितने पैकेट्स पैक किए गए हैं? 36. पैकेट्स आर पैक्ड इन 75 बॉक्सेस. स्टूडेंट, 75 बॉक्सेस के अंदर कितने पैकेट पैक किए गए? 75 मल्टीप्लाई बाय 36. क्योंकि स्टूडेंट वन बॉक्स का हमें गिवन है और 75 का हमें निकालना है, मीन्स कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट, 75 को 36 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट, पहले हम 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 450. नाउ स्टूडेंट 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 225. नाउ वी ऐड
0 as it is, 5 plus 5 10, 1 carry, 4 plus 2 6 plus 1 carry 7, 2 as it is. So student total पैकेट्स कितने हो गए 2700 पैकेट्स. स्टूडेंट हमें टोटल पैकेट्स आउट नहीं करने हैं, हमें फाइंड आउट करनी है कि टोटल पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी है. मीन्स हमें टोटल पेंसिल्स फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट. सो पेंसिल्स इन 2700 पैकेट्स. स्टूडेंट वन पैकेट के अंदर पेंसिल कितनी है 10 और 2700 पैकेट्स के अंदर पेंसिल कितनी होगी 2700 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 27,000 pencils. So students, he has 27,000 pencils for distribution. Means student उसके पास distribution के लिए कितनी pencils है 27,000 pencils. Question number 7. A person invests rupees 1,725 per month. Student एक व्यक्ति 1,725 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है. हाउ मच मनी विल ही इन्वेस्ट इन 125 मंथ्स. स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है कि 125 मंथ्स में वो कितनी मनी इन्वेस्ट करेगा. क्वेश्चन नंबर 7. आवर स्टेटमेंट इज ए पर्सन इन्वेस्ट इन 1 मंथ. स्टूडेंट एक पर्सन 1 मंथ में इन्वेस्ट करता है 1,725 रुपीज़. Now a person invests in 125 months. स्टूडेंट एक पर्सन 125 मंथ्स में कितने रुपीज इन्वेस्ट करेगा 1 मंथ में तो करता है 1,725 रुपीज. उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से. स्टूडेंट्स हमें 1 मंथ का गिवन है 125 मंथ्स का निकालना है. मीन्स हमें कम का गिवन है ज़्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स 1,725 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 8,625 एंड 1,725 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 3,450. नाउ स्टूडेंट 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट अब 1,725 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 1,725. नाउ वी ऐड 5 एज इट इज. 2 plus 0 2, 6 plus 5 11, 11 plus 5 16, 1 carry. 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 carry 15, 5 1 carry. 3 plus 7 10 plus 1 carry 11, 1 and 1 carry. 1 plus 1 2. So students, he invests in 125 months 2,15,625 rupees. Now question number 8. If 2,875 trees are planted every day. स्टूडेंट यदि प्रत्येक दिन 2,875 ट्रीज उगाए जाते हैं. हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन ए लीप ईयर. तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है एक लीप ईयर में कितने ट्रीज उगाए जाएंगे. Number 8. Our statement is student how many days in a leap year. Student 1 leap year have 366 days. स्टूडेंट आप ये कैसे चेक करोगे कौन सा वर्ष लीप ईयर है या नहीं है. स्टूडेंट गिवन ईयर को आप 4 से डिवाइड करके ये चेक कर सकते हो वो लीप ईयर है या नहीं है. यदि स्टूडेंट वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है मीन्स रिमाइंडर 0 बचता है तो गिवन ईयर लीप ईयर है अदरवाइज नहीं है. नाउ ए लीप ईयर हैव 366 डेज. इन ए डे ट्रीज आर प्लांटेड. स्टूडेंट एक दिन में स्टूडेंट्स कितने ट्रीज प्लांट किए जाते हैं 2,875. नाउ इन 366 डेज ट्रीज आर प्लांटेड. स्टूडेंट 366 डेज में कितने ट्रीज प्लांट किए जाते हैं 2,875 जो 1 डे में प्लांट किए जाते हैं मल्टीप्लाई 366. नाउ स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2,875 को स्टूडेंट्स पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 17,250. अगेन स्टूडेंट्स उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेम डिजिट यही आएगी. नाउ स्टूडेंट 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन. अब 2,875 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तब आएगा 8,625. नाउ वी ऐड 0 एज इट इज. 5 plus 0 5, 2 plus 5 7, 7 plus 5 12, 2 1 carry.
7 plus 2 9, 9 plus 2 11 plus 1 carry 12, 2 again 1 carry, 1 plus 7 8, 8 plus 6 14, 1 carry 15, 5 1 carry, 1 plus 8 9 plus 1 carry 10. So students, 10,52,250 trees will be planted in a leap year. स्टूडेंट एक लीप ईयर में कितने प्लांट्स उगाए जाते हैं? 10,52,250 trees. Now question number 9. The cost of one bicycle is 1,429 rupees. Student, one bicycle की cost हमें given है 1,429 rupees. What will be the cost of 148 such bicycles? Student, हमें same इसी तरह की 148 bicycles की cost find करनी है. Students, our statement is the cost of one bicycle. Student, one bicycle की cost है 1,429 rupees. Now the cost of 148 bicycles. Student, 148 bicycles की cost क्या होगी? 1,429 multiply by 148. Now we multiply. Student, 1,429 को हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा 11,432. नाउ फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन. स्टूडेंट, अब 1,429 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा 5,716. नाउ स्टूडेंट, अब 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट्स, अब 1,429 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा 1,429. नाउ वी ऐड 2 as it is. 3 plus 6 9, 4 plus 1 5 plus 9 14, 1 carry, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10 plus 1 carry 11, 1 carry, 1 plus 5 6, 6 plus 4 10 plus 1 carry 11, 1 again 1 carry, 1 plus 1 carry 2. So students, the cost of 148 bicycles will be 2,11,492 rupees. Student, question number 10. Multiply the largest 4-digit number by largest 3-digit number. Student, largest 4-digit number को हमें largest 3-digit number से multiply करना है. Number 10. Our statement is largest 4-digit number is 9,999 and largest 3-digit number is 999. Now student, we multiply 9,999 को स्टूडेंट्स पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा 89,991. स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट, अगेन हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी सेम यही नंबर आएगा. नाउ अब 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट, अब हम थर्ड वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी सेम यही नंबर आएगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी ऐड 1 as it is. 9 plus 1 10, 0 carry 1, 9 plus 9 18 plus 1 19 plus 1 carry 20, 0 2 carry. Now stand 9 plus 9 18 plus 9 27 plus 2 carry 29, 2 carry. 8 plus 9 17, 17 plus 9 26 plus 2 carry 28, 8 and 2 carry. 8 plus 9 17, 17 plus 2 carry 99, 1 carry. 8 plus 1 carry 9. So stands 9,999 multiplied by 999 is equal to 99,89,001. I think students you understand, so you can easily revise question number 6, 7, 8, 9, 10. Thank you students. Have a nice day.